बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उमर रियाज का एक बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने लाइव सेशन में कुछ बातें कही। तो ज़रा वो आप भी सुनिए कि क्या क्या बिग बॉस के लिए बोला। क्या सलमान खान के अगेंस्ट गए या फिर बिग बॉस मेकर्स के अगेंस्ट। ज़रा सुनते हैं उसी लाइव सेशन में। हमें we are male anatomy is testosterone which causes anger. उसमें हर हमारा स्ट्रेंथ से जो a man, हम जब भी कुछ चीज़ जो भी चीज़ हमारे सामने आती है, so there is always a response. हम किसी का रिस्पॉन्स लो होता है, किसी का हाई एग्रेशन होता है, राइट? सो वी आर टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन बीइंग्स। तो ये चीज़ जब आप एक कंपेटिटिव जोन में होते हो तो वहाँ पे जैसे आप रिएक्ट करते हो डजंट मीन कि आप पूरी आप जब नॉर्मल होते हो आपका वैसे ही जैसे मुझे बोला गया यू एग्रेसिव। नो, नॉर्मली मैं आई एम अ वेरी चिल गाय, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। वो आप लोगों ने देखा भी है कि नॉर्मली जब मैं होता था आई यूज्ड टू हैव फन इन द हाउस सबके साथ टास्क के बाद। हाँ, बट टास्क में क्या होता था, बिकॉज जो एक विनिंग स्ट्रीक रहता है, आई नीड टू विन दिस, मैं क्या करूँ जीतने के लिए। अगर मेरे में थोड़ा फिजिकल फोर्स है, आई शुड यूज दैट, आई ब्रेन्स, आई नीड टू यूज दैट। तो उसकी वजह से एंड आई नेवर हिट एनीवन। ऐसा कुछ हुआ नहीं कि लोग डर गए, ओ उमर ये मारेगा, नेवर। हाँ, थोड़ा गर्मा गर्मी होता है बट नेवर हिट एनीवन। Hi Akasa, how are you? You're cute as well. And तो लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। आई डोंट नो कितना सुना है आप लोगों ने, बट मैं यही बोलूँगा जो जो सपोर्ट मेरे को मिला बाहर आके। बिकॉज जब मैं सीरियसली मैं बताता हूँ, जब मैं घर से एक्चुअली आकाशा जैसे बोली हल्क मोड ऑन, या सेम हल्क मोड ऑन हो जाता था। तो जब मैं घर से बाहर निकला, आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट कि यार ये हो क्या गया, आई एम जस्ट आउट ऑफ द हाउस। और बट जब मैंने आसिम से बात की, मैंने नोमान से बात की, सो दे जस्ट टोल्ड मी कि कितना एवरीबडी लव्स यू फॉर द वे यू वर्क। तो आई थिंक उसके बाद से आई बीन फीलिंग सो गुड, बिकॉज मेरा एक सपना था ऑब्वियसली, एक इतना दूर आके गेम में बाहर आना। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, क्योंकि मेरा सपना था वो, मैं केके को बोलता था मैं चाहता हूँ कि तू और मैं हाथ में हाथ हो सलमान भाई, और हम में से कोई विनर हो वो जनता पे छोड़ देंगे, बट आई वॉन्ट टू सी बोथ ऑफ अस देयर। सो वो एक सपना होता है आपके दिमाग में, बट अब वो सपना पूरा नहीं होता है। तो बट मुझे ये भी लगता है व्हाट अल्लाह डज, व्हाट वी प्लान, we just वो बहुत छोटे प्लान, बट what Allah plans, it is, I think it is best for everyone, it is best for me। I think अगर मैं अभी निकला, I think that was my journey, उतना ही लिखा था मेरे लिए, तो मैं वैसे लाइफ को जीता हूँ कि that was already written, it's nothing like कि ऐसा हो गया, fuck what just happened, it was written, that day was written कि यहाँ इस टाइम पे उमर your journey ends now outside, now you need to face the reality। इतना ही जर्नी था, इतना ही फेम था आपके लिए, इतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। तो वो एक हम प्लान करते हैं और एक द प्लानर इज अल्लाह। सो व्हाट ही प्लान्स इज बेस्ट, इवन इफ इट इज डिफेमेशन और इफ इट इज फेम फॉर यू, दोनों में यू नीड टू ड्राइव, यू नीड टू बी पॉजिटिव अबाउट दैट कि you need to gain strength and you need to place your head high and your chest out and walk with that feeling कि yes you did well, आपने अच्छा किया। 14 हफ्ते थे, सोचा नहीं था कि 3 महीने 100 days आई विल बी इनसाइड द हाउस। तो मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ कि मैं घर, जो भी रीज़न था मैं निकला, बट मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव ले रहा हूँ। जो रिस्पॉन्स था बाहर लोगों का, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। आई थिंक मैं घर में वही आइडेंटिटी बनाने गया था अपनी, कि एक मेरा, कि लोग जाने कि मैं कौन हूँ एज अ पर्सन। दे नो मी एज अ सर्जन, ये एक डॉक्टर है, बट पर्सनली मैं कैसा हूँ। मैं अंदर जाके एक्चुअली भूल गया था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वाई? बिकॉज अगर मैं उस फ्रेम में रहता, मैं कभी बाहर ही नहीं आ पाता, मैं कभी खुल नहीं पाता। बिकॉज एज अ डॉक्टर आपको देखा जाता है, आप यू स्टूडियस, आप ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ोगे, आप अपने से काम में काम रखोगे, आप तक मतलब होगा तो करोगे। तो मैं वो नहीं चाहता था कि लोगों को लगे मैं बहुत इमेज कॉन्शियस हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, तो मुझे वैसा रहना चाहिए। नहीं, मैं वो जैसे ही एंटर किया मैंने उस दिन,
घर के अंदर आई जस्ट फॉरगॉट दैट आई एम अ डॉक्टर, क्योंकि मैं लॉयल हूँ हर चीज़ को जो मैं करता हूँ। अगर मैं अपने प्रोफेशन में हूँ तो आई गिव माई 100%, पर अगर मैं शो में हूँ, एक रियलिटी शो एंड वे यू नीड टू एंटरटेन, यू नीड टू परफॉर्म, वो मैं लॉयल था। आई डिड एवरीथिंग फॉर द शो, so that shows my loyalty, how loyal I am to the show and to the people। जो अंदर मैंने रिश्ते बनाए, मैंने विधि के साथ, अफसाना, करण के साथ, रश्मि के साथ, राजीव के साथ, I was always loyal to these people inside the house, no matter what। क्योंकि जब उनकी बारी आती थी, I would tell them I will face the world for you guys, because क्योंकि मैं हूँ पॉजिटिव अपने रिश्तों के लिए। बाहर भी ऐसा है, मेरे भाई हैं, वो मेरे लिए पॉजिटिव है, मैं उनके लिए पॉजिटिव हूँ, वैसे ही मैं अंदर हूँ। मैं इट वॉजंट लाइक कि मैं कॉन्शियस था, इमेज कॉन्शियस। आई एम द सेम, आई एम इनसाइड, आई एम आउटसाइड। बट हाँ, वो जो गुस्सा होता है वो इतना नॉर्मल लाइफ में नहीं होता, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में आपको टास्क नहीं दिए जाते हैं, आपके साथ 3 टीम्स नहीं बनाई जाती है कि भैया आपको इनसे जीतना है। नो, वहाँ पे कभी ऐसा होता ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है, एग्जाम है, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर, और आपको एग्जाम देना है। जो मैं अपने प्रोफेशन की बात करूँ, एग्जाम देना है, मार्क्स आए तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन है, बट यू डोंट सी द कंपटीशन, यू डोंट सी द पीपल, यू जस्ट नो कि हाँ यू हैव टू कम्पीट, एक एग्जाम है। बट वहाँ वो फिजिकल टास्क होते थे। जब इमोशनल टास्क होते थे कोई एग्रेसिव नहीं होता था, राइट। जब नॉर्मल इजी टास्क होते थे कोई एग्रेसिव नहीं। जब वो फिजिकल टास्क खुद रखते थे, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर थिंग एंड यू नीड टू स्नैच थिंग्स, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर आपको जीतना है, यू कैन बी लाइक प्लीज प्लीज कैन यू, नो, वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है। मैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा दिखाता था, बट मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। मैं क्योंकि लॉयल था शो के लिए, वहाँ पे मैं सब कुछ करता था टू एंटरटेन पीपल, एवरीथिंग। आई शोड एवरी साइड ऑफ माई सेल्फ, हर चीज़ जैसा मैं हूँ मैंने सब दिखा दिया। उसके बाद और मेरा जो भी फेट था, निकलना टॉप 10 में निकला, टॉप 5 में, टॉप 2 में। आई थिंक दैट अगर टॉप 10 में निकलना था तो दैट वाज ऑलरेडी रिटन व्हेन आई एंटर्ड द शो, दैट वाज ऑलरेडी रिटन कि मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ। आई एम नॉट सेइंग इन बिग बॉस, Allah, the creator had already written that I'm going to do these things and my journey is going to be over by 100 days. We plan, Big Boss plan, ये जो planning है, it's very small plannings. What the creator plans, it is, वो सबसे बड़ी planning है। तो मेरे लिए वो 100 days ही थे, लिखे थे। अब मैं निकला, रीजन फेयर अनफेयर मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वो जो प्यार दिया बाहर, वो आपके ऊपर है, आप लोगों ने डिसीजन जो भी लिया, आई एक्सेप्ट दैट। बट all I'm saying is I'm very happy with the response जो मुझे मिला है शो से। I'm happy to the makers, उन्होंने मुझे चांस दिया अंदर आके to show my identity। डांट पड़ी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सलमान खान सर से डांट पड़ी, भाई मैं तो खुश नसीब हूँ भाई कि सलमान खान ने मुझे डांटा है। मैं तो उसी में जीता हूँ, सपने भी वही आते हैं कि भाई सलमान खान ने डांटा है, बस उसी में खुश रहे। माई फादर सेज, भाई अगर डांटा है तो याद रखना सलमान खान से डांट पड़ी है। तो मैं तो उसमें भी खुश हूँ कि भाई ने डांटा मुझे, चलेगा। मैं तो ऐसा भी था कि उस हफ्ते ऐसा था कि भाई बोलेगी तो 2 थप्पड़ मारूंगा, उनका भाई मार दो 2 थप्पड़, लेकिन मारो, क्योंकि भाई से मारा है तो वो भी लोग याद रखेंगे सलमान सर ने मारा है। जैसे बोलते हैं ना, माइक टाइसन का मुक्का पड़ जाए तो वो खुशनसीब है इसको मुक्का पड़ा है, या मोहम्मद अली का। तो मैं वैसा था, चलो मुझे सलमान भाई डांटते हैं, बट हर हफ्ते हम वही करते थे जो करना, क्योंकि हम है तो फिर वही डीट है। बट फिर सर डांटते थे, तो वो सलमान खान डांटते हैं तो वो पूरा दुनिया देखता है, उनके फैंस देखते हैं, उमर को डांट पड़ी। मेरे लिए तो वही बहुत है जब सलमान सर और मेरा नाम आता था कि सलमान सर ने उमर रियाज को डांटा, लाइक इसी में मैं खुश हूँ। बट एक बार उन्होंने मेरी तारीफ की थी कि बहुत अच्छे जा रहे हो, मेरे लिए वही था, लाइक मैंने शो आई एम डन, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को बोला था हीरो लग रहे हो, ही मैन। वो मेरे को कभी मिला नहीं ही मैन, बट मुझे भाई ने बोला कि बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मेरे लिए वही था कि मैं, सलमान सर बोल रहे हैं अच्छा कर रहे हो, और कुछ चाहिए नहीं है शो में यार। क्योंकि जो शो का होस्ट है, जो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार, जिनको देख के आप बड़े हुए हो, आई हैव ग्रोन अप सीइंग हिज स्टाइल, उनकी मूवीज, उनको सामने फेस करना, उनसे मेरी तो पहले फटी होती थी कि सलमान खान सामने आने वाले हैं। मैं उसी में मेरी हो गया था कि भैया अच्छा बुरा पता नहीं, कि मेरी फट जाती थी जब भाई आते थे, क्योंकि उनका जो ऑरा है ना वो नेक्स्ट लेवल है। तो इसीलिए मैं हमेशा सहमा होता था उनके सामने, बात करना तो दूर की बात है। तो मैं तो उनको हमेशा उनका स्टाइल और जैसे वो है हमेशा
मैं एडमायर करता था, और जब वो सामने भी आते थे बस उनको देखता ही रहता था कि बस भाई आ गए हैं। उस सबकी फटी होती थी, क्योंकि सलमान सर जैसा होस्ट आई डोंट थिंक टेलीविजन के शो में ऐसा है जो मतलब बोलने से पहले ही लोग चुप, बोल ही नहीं सकते। उन्होंने बोल दिया चुप, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है घर में भाई जैसे कोई है ही नहीं है अंदर। तो वो जो ऑरा है, आई मीन आई रिस्पेक्ट सलमान सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे को उन्होंने डांटा भी, मुझे, मैं उसी में खुश हूँ। बाकी जो भी इविक्शन हुआ मैं उसको भी आई एक्सेप्ट दैट, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन माय लाइफ। अच्छा होता है, बुरा होता है, आई ड्राइव अ लेसन फ्रॉम दैट, बिकॉज गॉड सेज लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन एंड विल यू देन इफ यू हैव, अगर आपकी लाइफ डाउन होती है, विल यू रिमेंबर मी एंड जब आप होती है कि देन यू रिमेंबर हिम द क्रिएटर। तो मैं वैसे लेके चलता हूँ कि बुरा होता है, इट्स ओके, स्ट्रेंथ गेन करनी है। जस्ट आस्क लॉर्ड की जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ फॉर दिस, फॉर व्हाट्स गोना हैपन इन माय लाइफ। अगर वो बुरा भी है, जस्ट गिव मी स्ट्रेंथ, जस्ट गिव मी सम मर्सी, सेंड सम एंजल्स ऑन मी टू हैव सम स्ट्रेंथ टू ओवरकम ऑल दिस। घर भी बहुत स्ट्रेसफुल था, तो आई यूज्ड टू प्रे कि मेरा वीकेंड के बारे में अच्छा हो, कुछ अच्छा हो। जो भी होता था आई एक्सेप्टेड, बट फिर स्टिल आई थैंक everybody in Big Boss house, the makers, everyone to have given me that opportunity. I think India में हर आदमी चाहता है Big Boss में आना, because एशिया का सबसे बड़ा शो है, और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस शो में गया। I could perform and I could gain so much of love. इतना प्यार मिलना आसान नहीं है लोगों से, बट और उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस आता है कि नो यू आर अ गुड पर्सन, तो इफ यू कैन प्लीज सो मेनी ऑडियंस आउटसाइड, आई थिंक वो दुआ, और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, आई वुड से। उनका जो सपोर्ट और जो उनकी दुआएं रही हैं हमेशा, जो हमेशा अच्छा हुआ है अभी तक लाइफ में, सब अच्छा हुआ है मेरे साथ, विद ब्लेसिंग्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली माई लॉर्ड। तो मैं इस चीज़ को भी पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, और आप लोगों को लग रहा होगा मैं बहुत स्ट्रेस्ड होऊंगा, बट मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, उमर के साथ, आसिम के साथ, नुमान के साथ। तो आई डोंट नीड एनीवन एल्स, क्योंकि आई थिंक जैसे मैं उनके साथ आया, जस्ट ऐसा लगा कि 3 महीने में आई वाज जस्ट एब्सेंट कहीं पे था, और आई मेट देम एंड बैक टू नॉर्मल। तो पेरेंट्स से तो मैं मिलूंगा, अभी कोविड का थोड़ा सीन है तो वहाँ पे जम्मू में कम है, तो आई डोंट वांट कि मैं यहाँ से जाऊँ अपने साथ कुछ लेके जाऊँ, सो आई एम जस्ट स्टेइंग हियर इन मुंबई ओनली। और आप लोग पीपल हैव बीन मैसेजिंग मी, आई यू ओके, आई यू स्ट्रेस्ड आउट। थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट होता है कि कमिंग सो क्लोज टू द फिनाले यूर आउट, बट वो भी चला गया है बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार दिया। तो आई एम ऑल इन गुड सेंसेस एंड विदाउट एनी स्ट्रेस, नो एंग्जाइटी, नथिंग, just praying to my Lord to give me strength to overcome everything. और बाकी आप लोग यहाँ पे सिर्फ फॉलोइंग आ रहा है, और लाइक आई कांट रीड एनीबॉडीज कमेंट्स। कोई आप लोगों के कोई सवाल हैं जो मुझे आप पूछो। वी लव उमर, आई एम रश्मि, आसिम बीइंग सलमान, वेल प्लेड। यहाँ पे तो कुछ आ नहीं रहा है, सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई एम जस्ट थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। जो भी आप ये ट्विटर पे इतना जो ट्रेंडिंग, इतना मेहनत की आप लोगों ने, तो एज अ डॉक्टर आई एम इंस्पायर्ड। थैंक यू एज अ डॉक्टर। आई मीन हम लोग, एवरीबडी ऑफ अस, आई मीन वी आर द फ्रंट लाइन वॉरियर्स राइट नाउ। आप लोग, मैं तो नहीं था अभी 3 महीने, आप लोग जितने भी डॉक्टर फ्रेटर्निटी है जैसे बार बार, तो इसकी वजह से तो कुछ सवाल हैं। आई मीन आज कुछ सवाल जवाब करते हैं। यूके, लव फ्रॉम यूके, आई लव, आई मीन ये शो हर जगह देखा जाता है। आई मीन थैंक यू एवरीवन। इंडियन ऑडियंस जो है, यूके, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एवरी वन ऑफ यू मैन, आई मीन थैंक यू सो मच शो को देखने के लिए और इतना बड़ा हिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। राजीव अदातिया भी आ चुके हैं एज ऑलवेज मेरा ओए यार फिर फॉलोइंग आ गया इसमें, तो
कुछ सवाल जवाब है तो प्लीज आप भेजिए। आज तो मेरे को कोई नहीं रोकेगा बोलने से। आज आई से माय हार्ट आउट। थैंक यू हैंडसम तो भैया मेरे फादर हैं। आई मीन इफ यू वांट टू सी देम, आई मीन ही इज द हैंडसम ऑफ ऑल। आई मीन तो उन्हीं के जीन्स हैं ये सब। आई मीन थैंक यू, बट स्टिल थैंक यू। Love from Uganda. Uganda, I mean Rajiv is from Uganda, so love from Uganda. I mean love you guys. I mean yeah, I think राजीव के फैंस भी यहीं पे हैं, युगांडा वाले। What is in future के लिए positives? I'm just being positive और I'm just thinking कि कुछ some work will come and I'm gonna be कुछ कुछ इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ आए। आई एम गोना बी कंटिन्यूइंग माई सर्जरी एज वेल, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है, वो 10 साल दिए मैंने उसको, और वो स्किल हमेशा दिमाग में रहेगा तो वो चीज़ हमेशा करनी है मुझे। हाँ फैंस, आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि फैंस नहीं, मैं फैमिली टाइप, आप सब जो फैमिली हो एक तरह से, जो इतने लॉयल हो शो को कि वहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आए या कोई कॉमनर आए, आप उन लोगों को इतना प्यार देते हो कि आप किसी को भी किसी भी लेवल तक पहुँचा देते हो। इतना बड़ा ओहदे आप इतना उनको हाइट्स पे पहुँचा देते हो। जो जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं, आई एम जस्ट मतलब अंदर सब बराबर होते हैं। अंदर सब बराबर होते हैं। सलमान भाई बोलते थे डरना नहीं है किसी से भी आपको। आप चाहे कोई भी, चाहे उधर जय था, करण था, जो पर्सनालिटी से काफी काम किया, उन्होंने बोला किसी से डरना नहीं है भाई। अंदर फुल ऑन खेलो, क्योंकि बिग बॉस में सब बराबर है। ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ बॉलीवुड स्टार थे अंदर, शमिता शेट्टी भी थे, लेकिन उन्होंने बोला सबको ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस शो, कि आपको कभी नहीं सोचना है कि मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं कैसे करूँगा। मैं वहाँ वैसे ही था जैसे मैं शमिता के साथ था, वैसे मैं करण के साथ था, वैसे ही मैं हर कंटेस्टेंट के साथ था। अगर बुरा लगता है तो एकदम मुंह पे बोल दिया, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। वो शो की क्वालिटी ये है कि जस्ट बी रियल, दैट्स इट। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस शो पे ये नहीं है कि यू लुक गुड, आपके कपड़े अच्छे हैं, आप जूते अच्छे पहनते हो, नो। उस शो में सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट अगर आपको मिलेगा, दैट इज योर बीइंग रियल। आप रियल हो उस शो में, यू आर डूइंग व्हाट यू आर। Doctor 2 and I really loved the show. Being your profession all the time in between was so unfair. You should have bluntly answered. They eliminated you because you were threat. I know डॉक्टर, हाँ वो आता था बार बार डॉक्टर, बट मैं दिमाग में हमेशा प्रोफेशन भी मेरा आता रहा गेम में, बट मैं हमेशा पॉजिटिव था, क्योंकि मुझे पता था मुझे शो में अगर मैं डॉक्टर सोचता रहा अपने दिमाग में कि आई एम अ डॉक्टर, तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एज ए कंटेस्टेंट गया वहाँ पे, जिसने एंटरटेन करना है, जिसने शो में जिसको चांस मिला, तो मैं वैसा खेलते रहा। बाकी आई थिंक हर कंटेस्टेंट वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए मैं फुल पावर और फुल 100% देता था कि ऑब्वियसली आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। और मैं बिकॉज हेड स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे पता था कि अमंग देम आई कैन मेक माई नेम, बिकॉज आई वॉज हेड स्ट्रॉन्ग। मेरे को कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं शो में। हाँ मैं दोस्ती बनाता था, बट जब मुझे खेलना होता था तब मुझे खुद ही खेलना होता था, तब मैं किसी का ओपिनियन नहीं लेता था। तो मेरा ओपिनियन मेरा होता था, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, मेरे लिए अच्छा हो या किसी के लिए अच्छा हो, तो वो मेरा ओपिनियन होता है। जबकि वो मेरे लिए इट हैज़ टू बी फॉर माई सेल्फ और फॉर माई पीपल, बिकॉज आई वॉज वेरी पोजेसिव फॉर देम, वेदर इट बी करण, वेदर इट बी रश्मि, वेदर इट बी राजीव, वेदर इट बी एनीबडी आई मेड फ्रेंड्स विद, सबके लिए। तो ऐसा था। एनी क्वेश्चन? आई हैव ओनली फॉलोइंग, यहाँ दिख रही है। किस किस से रिश्ता रखोगे? रिश्ता आई थिंक आई एम गोना बी फ्रेंड्स विद करण, रश्मि, राजीव, ये लोग तो ऑब्वियसली आई एम गोना बी इन टच विद देम। लास्ट तक उनके साथ था, तो आई एम गोना बी इन टच विद देम। लव फ्रॉम बहरीन, आई मीन लव यू टू गाइस। Bro, all I see is following. I can't see anything. वहीं से दे दे सवाल यार। Will you support Karan?
हैव यू मेट? नो, अभी मैं किसी को भी नहीं मिला हूँ. अभी मैं एकदम, कोविड इतना चल रहा है कि मैं अभी किसी को भी नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं घर भी जाऊँ और घर वालों को मिलूँ. तो इसलिए अभी मैं किसी को नहीं मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ हूँ. बाहर मिलूंगा तो इन बेचारों को कोविड हो जाएगा. तो अभी सिर्फ मी एंड माई ब्रदर्स, दैट्स इट. एंड ऑल आई वांट इज देम ओनली, नोबडी. ऑब्वियसली आई वांट माई पेरेंट्स, बट अभी वो दूर हैं. राइट नाउ ओनली 2 of my brothers, you know. और I want to thank fans, I want to thank आसिम and I want to thank नोमान for being constant. जितना भी आपने देखा सोशल मीडिया, वो आसिम और नोमान ने संभाला है. तो shout out to my people, shout out to my homies, जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे बाहर, इन्होंने मेरा ट्विटर, इन्होंने मेरा इंस्टाग्राम, हर चीज़ PR वगैरह इन्होंने संभाला है बाहर. इन दोनों ने कम्युनिकेट करके, बीइंग बिजी. आसिम इतना बिजी था, नोमान इतना बिजी था, बट इन्होंने जैसा संभाला, आई मीन मतलब that's how we are. I mean, we are there for each other no matter what, no matter how busy we are there for each other every time and everywhere. And I want to thank Nidhi also, जिन्होंने Planet Media PR, जिन्होंने मेरा PR हैंडल किया. I want to thank her as well, जिन्होंने tirelessly पूरा 100 days सपोर्ट किया मुझे. एंड और फैंस तो मतलब मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ. आई कांट थैंक यू इनफ गाइज. आई मीन, मैं इवन इफ आई कैन चैंट थैंक यू फॉर नेक्स्ट 100 days, आई वोंट बी एबल टू थैंक यू गाइज. सो बस वो ऐसा. कुछ सवाल. लव फ्रॉम जम्मू. लव यू टू गाइज. आई मीन, आई होप, आई एम श्योर आप लोगों ने सपोर्ट किया होगा. दैट्स माई लैंड. और मैं हमेशा सोचता था कि जब जम्मू जाऊंगा तब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, और बहुत खुशी, ऐसा बस सोचता ही रहता था घर के अंदर कि क्या वो विल दे बी पॉजिटिव अबाउट माय जर्नी. और अभी लग रहा है कि एवरीबडी इज हैप्पी एंड देयर इज नो लाइट आल्सो हियर. तो कोई सवाल कुछ नहीं है इसमें कुछ. और मेरा सॉन्ग, और हाँ, और सॉन्ग, आई जस्ट वांट टू थैंक रोज किला एंड आसिम. इन्होंने सॉन्ग बनाया मेरे बर्थडे पे. आई मीन, आई कांट थैंक देम इनफ. रोज किला एंड आसिम, उन्होंने तेरा भाई ट्रैक है, सच सुपर डुपर ट्रैक ब्रो. आई मीन, बहुत ही अच्छा ट्रैक बनाया है. और जस्ट मैं जब घर में घुसा, आसिम ने सबसे, बिकॉज आई वाज सो स्ट्रेस्ड आउट, पहला गाना उसने वही सुनाया एंड आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके. एंड तो आई जस्ट वांट यू गाइस कि आप लोग भी जाओ, सुनो, एंड जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स, और जस्ट मेक इट अ हिट. इट्स ऑलरेडी अ हिट बिकॉज इट्स फ्रॉम माय ब्रदर. फॉर मी इट्स ऑलरेडी अ हिट, बट आप लोग भी जाइए, उस पर भी थोड़ा जस्ट कमेंट ऑन दैट एंड शो योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स. बहुत मेहनत की इन लोगों ने. It's not easy to make a song in that quick. So all thanks to Roj Killa and Asim. Clarity भी चली गई है उसकी. नहीं कुछ सवाल जवाब तू. सवाल जवाब. Love from Pakistan. Love you guys. I mean, love you everyone. Full support brother. Yeah, आपको बोला तो. दोबारा देखिए बिग बॉस. अभी तो आई डोंट नो, 1-2 हफ्ते ही बचे हैं बिग बॉस. अब ज़्यादा शो बचा नहीं है. दोबारा बुलाएंगे. अभी तक ऐसा कुछ मैसेज या कॉल नहीं आया, बट आई एम हैप्पी अबाउट माई जर्नी राइट नाउ एंड आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई हैव नो कंप्लेन अगेंस्ट देम एज वेल. आई थिंक मुझे जो मौका मिला मेरे लिए वही बहुत है. मैं आई विल नॉट से कि आई एम नॉट ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ. आई एम. So I just want to be thankful to them. That's it. I'll just say thank you guys. Nothing else. I have all the respect for them.